कांग्रेस विधायक दल की बैठक विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ये बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक में विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। निकाय पंचायत चुनाव, कथित वोट चोरी, जर्जर स्कूल भवनों की स्थिति, अतिवृष्टि और भर्ती परीक्षाओं जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति का यहां मंथन होगा। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। विधानसभा मॉनसून सत्र में विपक्ष को कैसे घेरा जाए, इस पर चर्चा होगी और इस सत्र में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए सुनील मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुनील, मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, तो इस बैठक में क्या कुछ अहम रहने वाला है? किन मुद्दों पर विपक्ष को घेर सकता है कांग्रेस और क्या कुछ रणनीति इसमें रहने वाली है? बिल्कुल साक्षी, देखिए विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है और कांग्रेस ने अपनी आगामी रणनीति बनाने के लिए आज जो है विधायक दल की काफी जो महत्वपूर्ण बैठक इसको कह सकते हैं वो रखी गई है। चूंकि इसी बैठक में ये तय होगा कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष को यानी सरकार को किन मुद्दों पर सदन में कांग्रेस है वो घेरेगी। चूंकि कांग्रेस के पास जो तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों की एक लंबी जो फेहरिस्त है वो है। चूंकि इस बार देखा है कि किस तरह से जो विधानसभा सत्र जब शुरू हुआ उसके साथ ही किस तरह का हंगामा जो है वो देखने को मिला है और जो खास तौर पर कथित वोट चोरी है। क्योंकि देखिए एक बार मैं पहले वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, लगातार जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। जो कांग्रेस विधायक विकास चौधरी यहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए जो विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, चूंकि अब विधायक दल की बैठक आपकी होने वाली है, किस तरह के जो मुद्दे हैं वो रहने वाले हैं, क्या आपकी प्राथमिकता में? मेरा मानना है जिस प्रकार से राजस्थान में सरकार आने के बाद अराजकता हुई है, कल सबको श्रद्धांजलि दी लेकिन उन 7 बच्चों को जो गरीब बच्चे थे उनको श्रद्धांजलि नहीं मिली, तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि सरकार पूरी तरह गिर चुकी है। देखिए जो कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने बताया और सचिन पायलट, साक्षी देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा, बड़ा चेहरा सचिन पायलट जो है वो विधायक दल की बैठक में पहुंच चुके हैं और अभी किस तरह के मुद्दे जो है इसमें रहने वाले हैं। देखिए विधानसभा का सत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार एक खुले दिमाग से चर्चा करेगी। अब तक का जो रवैया रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, वो चर्चा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते नहीं हैं। लेकिन पब्लिक इश्यूज़ हैं, अब बाढ़ के जो हालात हुए, अभी इतनी सारी मौतें हुई हैं, इतना लोगों को नुकसान हुआ है, किसानों को, और बहुत सारे इश्यूज़ हैं भर्ती के, पेपरली के, उन सब पे हम चाहते हैं कि सार्थक चर्चा हो और जनता उम्मीद करती है कि जो हमारे विधानसभा के सदस्य हैं सदन के अंदर एक चर्चा करके एक सार्थक उसका निष्कर्ष निकले। ये सरकार के रवैये पे डिपेंड करता है वो क्या करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमारा दल, हमारी पार्टी, हम सभी विधायक एक सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सरकार ने जो 2.25 साल में अब तक जो कुछ किया नहीं है उनको कटघरे में खड़ा करेंगे। मेरी माँ का है, पूरी देश की माँ का अपमान है। भाई ये बात समझिए, हम लोग उस पार्टी से निकल रहे हैं कांग्रेस जो 130 साल से संस्कार, संयम और एक अनुशासन वाली पार्टी है। हम ऐसे किसी भी शब्द के प्रयोग का खंडन करते हैं और मैं तो भर्त्सना करता हूं अगर किसी व्यक्ति ने किसी के बारे में ऐसी बातें बोली हों, उस व्यक्ति का जो कथित रूप से कहा गया है, अब शब्द बोले गए हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उसका हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब किसी के मंच पे कोई चढ़ जाए और बोले उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये इसमें राजनीति होनी चाहिए विकास की, डेवलपमेंट की। पिछले इतने सालों से नीतीश जी वहाँ मुख्यमंत्री बिहार के, उस पर जवाब दें। 11 साल से डबल इंजन सरकार वो चला रहे हैं, उसका विवरण दीजिए। नौकरी पे, निवेश पे, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर चर्चा करनी चाहिए। इन मुद्दों पे तो हम सब एक ही राय हैं कि सबके जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, हम सबके सम्मानित हैं और सब उसमें इज्जत करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो राजस्थान स्पेसिफिक कौन से? अभी सचिन पायलट ने मीडिया से जो रूबरू होते हुए तमाम जो जानकारियां दी कि किस तरह से जो सरकार को इस सदन में घेरने की कोशिश रहेगी। अब साक्षी हम जो मूल बैठक के मुद्दे पर आते हैं, चूंकि ये बैठक है विधायक दल की, इसीलिए होती है कि ऐसे कौन से मुद्दे
पक्ष को घेर सकते हैं। तो राजस्थान के मुद्दों की, जिन मुद्दों का जिक्र किया, उनमें सबसे पहले पंचायत और निकाय के चुनाव, जिस तरह से जो टालने का आरोप लगातार लगाया जा रहा है कि स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव में भाजपा सरकार है वो देरी कर रही है, इस पर जो सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश होगी। इसके अलावा पिछले दिनों जो स्कूल हादसा हुआ था, उसके बाद में सरकारी स्कूल के जो भवन है, बिल्डिंग है, उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह से जो सरकार का रवैया है, क्या काम सरकार करेगी, क्या सरकार की रणनीति रहेगी, इसको लेकर विपक्ष जो है वो सवाल पूछेगा। अब बात करते हैं किसानों की। चूंकि इस बार जो बारिश है, बारिश का मंजर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो अतिवृष्टि हो रही है, भारी बारिश हो रही है, इससे किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, खेतों में पानी भर गया, फसल को भी नुकसान हुआ है। इसको लेकर किसानों को किस तरह से सरकार जो है वो राहत देगी, इसको लेकर जो कांग्रेस है वो अपनी रणनीति तैयार कर रही है कि सरकार को कैसे घेरा जाए किसानों के मुद्दे को लेकर। अब बात करते हैं जो कर्मचारियों का मुद्दा है कि जो मेडिकल फैसिलिटी RGHS कार्ड जो बनाया जाता है वो काम नहीं कर रहा, तो उसको लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी जो तैयारी है सरकार को घेरने की वो हो रही है। और इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा जो युवाओं को लेकर कि युवाओं को साधने के लिए छात्र संघ चुनाव जो है वो इस बार भी सरकार के द्वारा नहीं करवाए गए हैं। हालांकि ये कांग्रेस के समय में बंद हुए थे, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना था कि जो कमेटी है, उस कमेटी का हवाला, जो कमेटी ने रिपोर्ट दी उसके अनुरूप ठीक से जो है वो चुनाव में पारदर्शिता नहीं हो रही। जैसा कि हमने देखा कि सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी कांग्रेस नहीं शामिल हुई और उसके बाद कल जब मॉनसून सत्र का आगाज हुआ तो भी वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन किया। तो क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या और आक्रामक कांग्रेस रहने वाली है, इसको लेकर भी क्या रणनीति बन रही है इस बैठक में? बिल्कुल साक्षी, यही रणनीति है। चूंकि साफ तौर पर ये तो दिख गया है कि जब आगाज ही ऐसा हुआ है तो इसका अंजाम है और भी ज्यादा आक्रामक है वो हो सकता है सदन का। चूंकि पहले दिन कल देखा कि किस तरह से जो कांग्रेस के तमाम विधायकों ने सदन के बाहर से तख्तियां लेकर कथित वोट चोरी का मुद्दा जो है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे सदन तक गूंजे विपक्ष की तरफ से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष ने किस तरह से अपनी रणनीति बनाई है। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से बार बार रोकने की कोशिश की गई थी कि आप इस तरह से जो नारेबाजी नहीं कर सकते, लेकिन जो विपक्ष है वो अड़ा रहा, लगातार नारेबाजी करता रहा और आखिरी में ये भी आरोप लगे जो कांग्रेस की तरफ से कि सरकार उनको बोलने नहीं दे रही है, जो सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, माइक बंद किए जा रहे हैं। तो इससे साफ तौर पर यह है कि आरोपों की जो झड़ी है वो सदन में लगने वाली है और किन मुद्दों को लेकर जो एक रणनीति तैयार की जाएगी वो इस बैठक में होगा। बैठक में तमाम जो विधायक वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, चूंकि सचिन पायलट आ चुके हैं, रोहित बोरा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रफी खान समेत तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही देर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये तय मान के चलिए कि आने वाले जो भी 10 से 15 दिन जो सदन चलेगा उसमें विपक्ष चुप नहीं बैठने वाली है। हर तरफ से जो है सरकार को घेरने की यहाँ पर पुरजोर कोशिश है वो की जा रही है। और चूंकि सरकार को तभी घेरा जाता है जब कुछ मुद्दे हों, तो यहाँ पर कांग्रेस के पास जो मुद्दे हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है जिसका मैंने जिक्र किया और उन्हीं मुद्दों का बार बार जो कांग्रेस के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो देखना यही होगा कि इस बैठक में किस तरह की रणनीति तैयार करके तमाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।